हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि बीपीएससी द्वारा जो 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के शिक्षक के लिए जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा से पहले किसी अभ्यर्थी के पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आइए बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा विभाग बिहार यानी 7वीं चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, उसी के अंतर्गत सारी बातें कही गई है। यहाँ पर बोला गया है कक्षा 1 से 5 के विद्यालय प्राध्यापक के लिए योग्यता, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कोई अभ्यर्थी देने वाले हैं तो उससे पहले उस अभ्यर्थी के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए ताकि वह बीपीएससी की परीक्षा देने के पात्र होंगे, योग्य होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 50% अंकों के साथ +2, माने क्या हुआ, 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी अभ्यर्थी के पास। अगर यह 50% 49% होगा तो वह अभ्यर्थी इसके लिए योग्य नहीं होंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है +2 के साथ डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड या बीएड होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, आपके पास बीपीएससी परीक्षा पास की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप 1 से 5 कक्षा के लिए शिक्षक बन पाएंगे। आगे बोल रहा है कक्षा 1 से 5, फिर कहेंगे कि कक्षा 1 से 5 तो यहाँ बताया जा चुका है, फिर ये क्या है, तो ये इस वाले से अलग है। देखिए ध्यान से, कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर क्या बोला है, मूल कोटि संवर्ग के लिए। ठीक है, ये मूल कोटि संवर्ग के लिए है और ये फ्रेश के लिए है। ठीक है, इसमें बोला गया है 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, साथ में डीएलएड या बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीएलएड या बीएड होना चाहिए। तत्पश्चात अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, तो तब उस अभ्यर्थी के पास बीपीएससी परीक्षा पास की डिग्री का सर्टिफिकेट इस अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। याद रहे +2 में इंटरमीडिएट में 50% अंक होना चाहिए, ना कि 49%, 48%, 47%। ऐसे अभ्यर्थी जिनके इंटरमीडिएट में प्रतिशत अंक 50% से कम है, वे अभ्यर्थी इसके लिए योग्य नहीं है। ठीक है, आगे बोला है कक्षा 1 से 5 के लिए, फिर कहिएगा ये तो ऊपर वाला ही है, नहीं ऊपर वाला नहीं है, ये अलग है। क्या है भाई, उर्दू शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं, उर्दू में दक्षता हासिल किए हुए हैं, तो उनके लिए क्या बोल रहा है, मदरसा शिक्षा बोर्ड या अरबी फारसी विश्वविद्यालय से, क्या बोला है, मदरसा शिक्षा बोर्ड या अरबी फारसी विश्वविद्यालय से उनके पास क्या होना चाहिए, तो मौलवी या क्या होना चाहिए, मौलवी या आलिम या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ। अगर उर्दू विषय से भी हैं तो उनके इंटरमीडिएट में 50% अंक होना अनिवार्य है, अन्यथा वो बाहर हो जाएंगे। क्या बोला है, या किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता। तत्पश्चात उनके पास बीपीएससी पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। आगे बोला है कक्षा 1 से 5 किसके लिए है, तो बांग्ला शिक्षक बनने के लिए है। ठीक है, इसमें बोला गया है 50% अंकों के साथ +2 होना चाहिए, इसमें भी 50% मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे अभ्यर्थी बांग्ला वाले बाहर हो जाएंगे।
या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तत्पश्चात उनके पास बीपीएससी पास की डिग्री होनी चाहिए। तत्पश्चात वो 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। ठीक है, ये जो बातें कही गई है, आप जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें कहा गया था कि जो भाषा का पेपर होगा कितने नंबरों का, 100 नंबरों का, उसमें विषय क्या होगा, तो उसमें विषय जो था 2 वर्ग में रखा गया था। एक वर्ग में अंग्रेजी को रखा गया था और दूसरे वर्ग में या तो हिंदी विषय था या उर्दू विषय था या बांग्ला विषय था। ठीक है, ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं, जिसका हम जिक्र अभी कर रहे हैं कि भाषा जो है 100 अंकों का होगा, जो 2 वर्ग में बांटा होगा। एक वर्ग में अंग्रेजी होगा और दूसरे वर्ग में या तो हिंदी होगा या उर्दू होगा या बांग्ला होगा। तो यहाँ पर जो चर्चा हुई है इसमें हिंदी के लिए हुआ है, हिंदी वालों के लिए भी हुआ है, उर्दू वालों के लिए भी हुआ है, यानी उर्दू का जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी बातें हुई हैं, और जो बांग्ला शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी योग्यताएं जो हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो अगर आप एक अभ्यर्थी हैं जो इस श्रेणी में आते हैं तो आप जो हैं बखूबी इस चीज़ को जान पाए, ताकि अगले जो बीपीएससी एग्जाम होने वाला है उसे आपको तैयारी करने में आसानी हो जाए।